नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा की सुरक्षा खतरे में है। फायर फाइटिंग सिस्टम फेल है, जवानों के हथियार भी असुरक्षित है। यह बेहद चिंता की बात है। विशेष शाखा की जांच रिपोर्ट से पुलिस मुख्यालय ने गृह सचिव को अवगत कराया। आपको बता दें कि विधानसभा की सुरक्षा खतरे में है। यहाँ फायर फाइटिंग सिस्टम जो है चौपट है। विशेष शाखा की इस रिपोर्ट से पुलिस मुख्यालय ने गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रबंधन सचिव को अवगत कराया है। पुलिस मुख्यालय ने यह अनुशंसा भी की है कि इन खामियों को दुरुस्त किया जाए और इसके लिए बिंदुवार सुझाव भी दिए गए। खबर, झारखंड में बिजली कटौती की जाएगी बंद। आपको बता दें कि झारखंड में शिक्षा मंत्री के बाद झारखंड में बिजली की किल्लत दूर होगी और इसमें 7 जिले प्रमुख शामिल किए गए हैं जिसमें बिजली नहीं काटी जाएगी, जिसमें चतरा, गिरिडीह, बोकारो, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद में बिजली की किल्लत दूर होगी। खबर, झारखंड में 40,000 कोरोना वैक्सीन हुई गायब। झारखंड के धनबाद में कोरोना वैक्सीन के 40,000 वायल का कोविन पोर्टल पर हिसाब नहीं मिल रहा। यानी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के 40,000 डोज किसे लगे, इसकी कोई जानकारी नहीं है। गायब वैक्सीन पर उस वक्त अफसरों के होश उड़ गए जब राज्य सरकार ने वैक्सीनेटेड लोगों का डेटा मांगा। इसके बाद 40,000 डोज की खपत दिखाने के लिए जाली एंट्री शुरू कराई गई और इसमें मरे हुए लोगों को वैक्सीन का लाभार्थी बना दिया गया। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से मैट्रिक व इंटर की परीक्षा अब एक साथ ली जाएगी। वहीं मैट्रिक इंटरमीडिएट 2022 की परीक्षा की तिथि 10 फरवरी तक घोषित हो जाएगी। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इस पर अंतिम निर्णय हो जाने की संभावना है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के द्वारा परीक्षा जरूर एक साथ ली जाएगी, लेकिन 2 चरणों में यह परीक्षा होगी। पहले चरण में 40 अंक की परीक्षा ली जाएगी जो बहुविकल्पीय सवालों की होगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर वाली होगी। और झारखंड में 912 लोगों को हुआ कोरोना। झारखंड में कोरोना के मामलों में 912 लोगों की वृद्धि हुई। झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामले आए हैं और संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,26,141 हो गई तथा 6 लोगों की मौत हुई है झारखंड में और इसके बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,297 हो गई। एक खबर, गुमला जिले के सिसई प्रखंड में लव जिहाद का मामला सामने आया। यहाँ एक मुस्लिम युवक पर अपनी जाति, धर्म और नाम छिपाकर आदिवासी युवती के साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। आदिवासी युवती ने असलम मियां के खिलाफ शादी का प्रलोभन देकर जाति, नाम और धर्म बदलकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने की आरोप लगाए। प्राथमिकी में कहा गया है कि दिसंबर 2020 में युवती के साथ गाँव में ये धोखाधड़ी की गई। अगली खबर, झारखंड में अब डीलर नहीं कर पाएंगे आपके राशन की चोरी। पीडीएस सिस्टम में हो रहा सुधार। जन वितरण प्रणाली व्यवस्था के तहत झारखंड सरकार ने लाभुकों में अनाज बांटने के लिए जियो लोकेशन आधारित ऐप विकसित किया है। इससे अनाज वितरण किस स्थान पर तथा किस लाभुक को किया गया है यह जानकारी पोर्टल से मिल पाएगी। इसमें लाभुकों के खाद्यान्न लेते फोटोग्राफ भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेंगे ताकि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर सत्यापन किया जा सके। खबर, झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने सोरेन सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार कोयला चोर, बालू चोर और पत्थर चोर है। जल, जंगल और जमीन के नारे की आड़ में सत्ता पर काबिज होने के बाद वो इन्हीं का सौदा कर रही। राज्य में बालू, पत्थर, कोयला व खनिज पदार्थों, जंगल कटाई का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा। यह सारा काम राज्य के एक ही परिवार के संरक्षण में हो रहा। रघुवर दास ने कहा कि संथाल परगना में बालू व पत्थर का अवैध धंधा एक भाई के जिम्मे में आ गया है, वहीं कोयले का अवैध काम दूसरे भाई के संरक्षण में चल रहा। खबर, रांची के मोराबादी इलाके में हुए गैंगवार और मर्डर के बाद सीएम ने राज्य के आला अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इनकी जल्द से गिरफ्तारी हो। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, डीजीपी नीरज सिन्हा, सीएम के प्रधान सचिव सह गृह विभाग के प्रधान सचिव श्री राजीव अरुण एक्का इसमें शामिल हुए। इसमें सीएम ने स्पष्ट हिदायत दी है कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं हर हाल में अपराध को नियंत्रण रखना है। पुलिस पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से निपटने का कार्य करें। अगली खबर, मोरहाबादी में गैंग वॉर ने छीना 300 लोगों का रोजगार। हाई सिक्योरिटी जोन मोरहाबादी मैदान में हुई फायरिंग के बाद 300 लोगों का रोजगार छीन लिया गया। घटना के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने एक हाई लेवल बैठक बुलाई। इसके बाद रांची जिला प्रशासन की तरफ से इस पूरे इलाके को नो वेडिंग जोन घोषित कर दिया। ठेला खोमचा वालों को 24 घंटे के भीतर अपना सामान समेटने का आदेश दिया गया।
मोरहाबादी मैदान के आसपास अब किसी प्रकार की कोई दुकानें नहीं लगेगी, ना ही ठेले खोमचे लगेंगे। खबर झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के 2 ट्रांसफार्मर को घर में छिपाने के मामले में बोर्ड ने 3 अफसरों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की। 2018 में बिजली विभाग के अधिकारियों ने साठ गांठ कर 2 ट्रांसफार्मर को बोर्ड के आधिकारिक गोदाम से निकालकर घरों में रखा था। जांच में तीनों अफसरों की मिलीभगत से ट्रांसफार्मर छिपाने के आरोप प्रमाणित हो गए। खबर देश में 24 घंटे में 2,35,532 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। इस दौरान 3,35,000 लोग ठीक हुए, जबकि 871 लोगों की मौत हुई। इससे एक दिन पहले 2,51,209 लोग संक्रमित मिले थे और 627 लोगों की मौत हुई थी। पिछले दिन के मुकाबले 15,677 लोग कम संक्रमित मिले हैं, यानी नए केस में 6% की कमी देखी गई। बात करें दुनिया की, तो दुनिया में बीते दिन 34,10,000 नए केस आए, 29,23,000 लोग ठीक हुए, जबकि 10,329 लोगों की मौत हुई। नए संक्रमितों के मामले में अमेरिका में 5,22,000 केस के साथ पहले नंबर पर है। संक्रमण से एक दिन में सबसे ज़्यादा 2,732 मौतें अमेरिका में हुई। एक खबर झारखंड में 3 दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम। पूरे राज्य में जाने मौसम का हाल। झारखंड की राजधानी रांची समेत झारखंड के सभी हिस्सों में कोल्ड वेव का असर लगातार जारी है। खासकर रांची में तो तापमान का पारा लगातार नीचे जा रहा। मौसम विभाग का पूर्वानुमान में बताया गया है कि अगले 2 से 3 दिनों तक ठंड का असर रहेगा। 2 फरवरी से राजधानी समेत राज्य का मौसम शुष्क होगा और आसमान साफ होंगे। इसके बाद न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के संकेत हैं। खबर सोना चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट। आपको बता दें कि सोना और चांदी के आभूषणों की खरीदारी करने वालों के लिए अच्छी खबर है। सराफा बाजार में आज सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिल रही। एक और जहां गोल्ड का भाव आज एक दिन पहले 28 जनवरी को कीमत से नीचे आ गया है। आपको बता दें कि आज रांची के सराफा बाजार में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने का भाव 46,400, जो कल के भाव से सीधे 400 रुपये नीचे आ गया। वहीं चांदी की कीमतों में भी गिरावट आई। चांदी कल के भाव की तुलना में 1,500 रुपये नीचे लुढ़ककर 64,500 रुपये प्रति किलो के भाव पर बिक रही। और उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले चरण के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली वर्चुअल रैली करेंगे। यह रैली 31 जनवरी को होगी। चुनाव आयोग ने कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण 31 जनवरी तक फिजिकल रैली और रोड शो पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर ये बैन आगे बढ़ता है तो इसके बाद होने वाली सभी रैलियां वर्चुअल होगी। 31 जनवरी को होने वाली रैली में पीएम पश्चिम यूपी के करीब 5 जिलों सहारनपुर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर और गौतम बुद्ध नगर के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। अगली खबर, इस बार आयोजित होने वाली झारखंड बोर्ड की परीक्षा का आयोजन OMR शीट पद्धति के जरिए होगी। साथ ही परीक्षा का आयोजन सिंगल टर्म में किया जाएगा, न कि CBSE बोर्ड की तरह 2 चरणों में इसका आयोजन होगा। इस परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और OMR शीट की सहायता से परीक्षा लिया जाएगा। इस बाबत तैयारियां भी शुरू की जा चुकी है। संभावना है कि जल्द ही इस बात की जानकारी भी साझा की जाएगी। झारखंड में एक रिपोर्ट में सामने आया है कि आदिवासी समाज की सभ्यता पर हमला हो रहा। आपको बता दें कि पिछले कई दशकों से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर ST स्टेटस हासिल करने के लिए साजिश चल रही। सामाजिक संस्कार पर की जा रही इस चोट से सरना समाज में गहरी नाराजगी देखी जा रही है। दरअसल झारखंड में पिछले कई दशकों से आदिवासी बेटियों को प्रेम जाल में फंसाकर निकाह करने का खेल चल रहा, ताकि उनके ST स्टेटस का जमकर लाभ उठाया जा सके। यह खेल खासकर उन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा खेला जा रहा, जहां सरना समाज के साथ साथ मुस्लिम आबादी भी बहुलता में है। ऐसे इलाकों में मुखिया पद के लिए ST महिला सीट आरक्षित होती है और इसको लेकर ये बहुत बड़ा आंदोलन भी छिड़ सकता है। खबर, झारखंड में RPN सिंह के जाने के बाद झारखंड प्रदेश कांग्रेस में मची उथल पुथल ने उन कांग्रेसियों की राह आसान कर दी है जो फिर से पार्टी में एंट्री करना चाहते हैं। इसमें सबसे आगे पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखदेव भगत और प्रदीप बलमुचू चल रहे। दोनों कद्दावर नेताओं ने पिछले विधानसभा चुनाव के पहले पार्टी छोड़ दी थी। सुखदेव भगत भाजपा में शामिल हुए, जबकि प्रदीप कुमार बलमुचू ने आजसू का दामन थामा। संयोग से दोनों विधानसभा चुनाव में परास्त हुए। लंबे अरसे से दोनों नेता कांग्रेस में वापसी का प्रयास कर रहे थे। अब उनकी वापसी तय हो गई है। अगली खबर, रामगढ़ जिले के पतरातू विद्युत उत्पाद निगम लिमिटेड पतरातू में विस्थापितों को रोजगार में आरक्षण की मांग को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कंपनी का गेट जाम कर दिया। इस कारण प्लांट में जाने के लिए आने वाले मजदूरों की भारी भीड़ पतरातू रांची मुख्य सड़क पर जमा हो गई। इस कारण मार्ग में करीब 2 घंटे से अधिक समय तक यातायात बाधित रही। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे
जेएमएम नेता शौकत अंसारी व योगेंद्र यादव ने बताया कि पीवीएनयू प्लांट निर्माण कर रही भेल कंपनी के अलावा इसके अंदर जितनी भी सब एजेंसियाँ काम कर रही वह बाहर से मजदूरों को लाकर काम कर रही और स्थानीय लोगों को इसमें रोजगार नहीं मिल पा रहा। अगली खबर, दिल्ली के करियप्पा ग्राउंड में चल रही एनसीसी की रैली के बीच पीएम मोदी पहुंचे, जहां एनसीसी कैंडिडेट्स ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पीएम मोदी ने इस रैली के लिए सिख पगड़ी पहनी थी। 1953 से हर साल होने वाली इस रैली को गणतंत्र दिवस के बाद आयोजित किया जाता है। रैली के दौरान उन्होंने 1000 एनसीसी कैडेट्स के मार्च पास्ट की सलामी ली। रैली में बेस्ट कैडेट मेडल दिए जाएंगे। इस रैली में बीजेपी सांसद रवि किशन की बेटी इशित शुक्ला ने भी एनसीसी रैली में हिस्सा लिया। दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।